है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शेडो ब्लॉग्स में। और अभी मैं हूँ मुखर्जी नगर में, नेहरू नगर वाले एरिया जो है दिल्ली में, उस साइड हूँ मैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत गंदगी है, तो हर जगह आपको ऐसे तालाब छोटे छोटे मिल जाएंगे। और ये वाला एरिया जो है, मतलब इसमें ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई है, 5-5 मंजिला 6-6 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। मतलब शहर होकर यहाँ पर आपको नेटवर्क ढूंढने जाना पड़ता है। ये देख पा रहे हो आप, ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई है यहाँ पर। और यहीं पर रहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ के जो रहवासी है वो अपने घर छोड़कर चले गए हैं और उनके जो घर हैं उनको ऐसी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया है। ये इस तरह का एरिया है ये। और 5 मंजिला 6 मंजिला हर मकान, मतलब लगभग 5 से 6 मंजिला है। और यहाँ पर रहते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे रहते हैं उनके रूम। इस तरह से अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, हम आपको बताऊँगी मैं आगे कि कैसा है रूम यहाँ पर। दोस्तों ये है रूम। और सबसे पहले यहाँ पर ये वॉशरूम है, इस तरह से वॉशरूम दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक बेसिन लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसा ये छोटा सा किचन रहता है। और इसके बाद रहता है ये रूम। तो ये है रूम और ये किचन। और इसका रेंट जो है वो है 8,500 रुपये इसका रेंट है। इतना बड़ा रूम मिलता है आपको। यहाँ पर इस तरह से बालकनी दी हुई रहती है। अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ के छत कैसे रहते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो आ गए हैं अब हम टॉप पर। और ये है वो एरिया जो अभी मैंने आपको बताया था, इसका छत वाला एरिया है ये। और यहाँ पर हर फ्लैट के लिए, इस वाले बिल्डिंग में लगभग 10 फ्लैट है, तो सभी के लिए एक एक अलग टंकी रखी हुई है। जैसे इस साइड 5 रखी हुई है और इस साइड भी 5 रखी हुई है। और आप देख पा रहे होंगे कि हर छत पर ऐसा ही नंबर ऑफ टंकीज रखी हुई है, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स में किराएदार ही रहते हैं। और किराएदार मतलब स्टूडेंट्स ही रहते हैं। और सभी बिल्डिंगों में लगभग 4-5 मंजिलें तो है ही, मतलब ऐसे रूम होते हैं। जैसे वो सामने आप एक रूम देख पा रहे हैं, इसका किराया भी लगभग 8,000 तो होगा ही। और अभी हम जो रूम देख के आ रहे हैं उसका किराया भी 8,000 है। ये एरिया लगभग 20 बाय 25 का एरिया है। इसको इन्होंने 10 बाय 25 में कन्वर्ट कर लिया है। और 10 बाय 25 के एरिया में इन्होंने निकाल दी हैं 5 और 5 10 रूम निकाल दिए हैं। रूम किचन होता है, 8,500 रुपये उसका किराया होता है। और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल अलग आता है। पानी जो आता है वो यमुना नदी का आता है। यमुना नदी का पानी आता है, जो कि पहले से ही बहुत गंदा है, तो उसका फिल्टर होकर आता है, उसका अलग से चार्ज रहता है। मतलब बच्चों के लिए इतना महंगा हो जाता है। तो यहाँ रह के ऐसे कंजेस्टेड एरिया में भी रहते हैं और साथ में इस तरह की गंदगी में भी रहते हैं, और उसका खर्चा और इतना ज़्यादा होता है। ये देखिए, ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का एरिया होता है। ये 5-5 6-6 मंजिला बिल्डिंग होती है। अभी हम जिसमें खड़े हैं वो 5 मंजिला है। और ये सामने ये वाली बिल्डिंग में तो 5वीं मंजिल पर भी एक बना दिया है इस तरह से रूम। और इसी का किराया लगभग, जो ऊपर बना है इसका किराया भी लगभग 6,000 7,000 7,500 तो होगा ही। अगर पॉल्यूशन की बात करें हम यहाँ पर दिल्ली में, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि सामने जो धुआं निकल रहा है वो भी पॉल्यूशन ही है। वो भी किसी फैक्ट्री वगैरह से ही निकल रहा है। और ऐसा ये इस तरह से इस सामने देखिए धुंध जैसा दिख रहा है, मतलब धुंध नहीं है, वो पॉल्यूशन ही है। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर कि आप सुबह सुबह तो अगर निकलते हैं, जैसे अभी मैं धनौरा से वापस, तो उस दिन तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था कि मतलब 8 बजे तक ऐसे धुंध दिख रही थी, जैसे ठंड में धुंध रहती है, लेकिन वो धुंध नहीं थी, वो पॉल्यूशन था। और सारी बिल्डिंगें लगभग ऐसे ही बड़ी रहती है। यहाँ पर आज हो रहा है गणेश विसर्जन, जिसकी वजह से आवाज़ें आ रही हैं हमको ढोलक की। अब चलते हैं हम भी और मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।